साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी को एक और अपडेट लेकर के आया हूँ फोर्साज बोर्ड को लेकर के। तो हम सभी लोगों को, कुछ लोगों को तो पता है कि फोर्साज बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज़ में हो चुके थे और उसके पास जो उसका टाइम लिमिटेशन था वो समाप्त हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो फोर्साज वोट को नहीं एक्टिव कर सके थे। तो अभी हमारे पास दूसरे चरण की अगर हम बात करें, प्रथम चरण हमारा जो था वो स्टार्टअप होकर के क्लोज भी हो चुका है, क्योंकि उस समय कुछ सीमित समय था। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 वीक का समय था। लेकिन अभी बहुत सारे लोग रह जाने की वजह से हमारे बीच में द क्रिएटर ऑफ द फोर्साज मिस्टर लाडो ऑक्टोविनो विंटो, इन्होंने अभी हमें फिर से दूसरे चरण में एंटर करने का मौका दिया है साथियों। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम टेलीग्राम में जाएंगे और टेलीग्राम में जा कर के हम यहाँ पर फोर्स सर्च करेंगे। फोर्स यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है, एक एरो आ रहा है और फोर्स भी लिखा हुआ आ रहा है। आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो इसको आप इस फेज में पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ ये मैंने कुछ चेकआउट किया था जिसकी वजह से यहाँ अभी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं आपको, लेकिन आप उस सारी चीज़ों को भूल जाइएगा। अभी क्या करना है, आपको सिंपली स्लैश लगाना है और यहाँ लिखना है स्टार्ट, राइट। जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट करके यहाँ सेंड करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में साथियों। अब ये ऑप्शन में यहाँ पहला ऑप्शन है, अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ भाषाएं दे रखी हैं, 6 भाषाएं हैं लगभग। तो हमें सबसे पहले इंग्लिश भाषा का चुनाव करना है और जैसे ही हम इंग्लिश में चुनाव करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। इंटरफेस इस प्रकार का होता है। पहला है फिल स्टेप 1 फोर्साज ऑन यू, फिल आउट स्टेप 2 ऑफ द फोर्साज पार्टिसिपेंट, फोर्साज मेंबर फॉर प्रोफाइल स्टेटस, माई पार्टनर्स टेक्निकल सपोर्ट। तो सबसे पहले हम पूरा करना चाहेंगे फिल स्टेप 1 फोर्साज ऑन यू, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट सिंपली हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास मिस्टर लाडो जी का एक छोटा सा 25 सेकंड का एक वीडियो आ जाएगा और उसके बाद में हमें यहाँ चुनाव करना है BSc BEP 20 फॉर्मेट पर। चूँकि हम लोग अभी इसी फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पर, तो हम इसको ही टच करेंगे BSc BEP 20 फॉर्मेट। अब यहाँ पर फिर से ये एक लाडो जी का वीडियो आ गया है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये बोल रहे हैं एंटर योर फोर्साज ID एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंटर ID अपना डालते हैं 1805 और सिंपल हमने इनको भेजा, ठीक है। अब यहाँ मैटर क्या है इस फोर्साज बोर्ड के अंदर कि यहाँ मांगा गया है कि आपके सबसे ज़्यादा हायर स्लॉट्स कहाँ ओपन है। X3 प्रोग्राम, प्रोग्राम X4, प्रोग्राम XXX एंड प्रोग्राम X2। जिन भी प्रोग्राम में हमारे ज़्यादा स्लॉट एक्टिवेटेड हैं हम वहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लीज़। तो साथियों मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि जो हायर स्लॉट हैं, अगर मैं बात करूँ मेरे स्लॉट जो हैं आपके गोल्ड के अंदर हायर जो स्लॉट्स हैं वो हैं 11, ठीक है। तो हम मैंने 11 पे टच किया है और 11 पे जैसे ही मैंने टच किया तो हम यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन का डेटा आया हमारे पास कि किस तरह से हमें क्या करना है। एक एड्रेस आया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्टेंट व्यू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। कॉपी करके और यहीं पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से BNB का हमें एड्रेस उठाना है। कौन सा, देख लीजिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। मैंने कॉपी किया है और पेस्ट कहाँ किया है, फोर्स के बोर्ड के अंदर ही पेस्ट किया, या हम व्हाट्सएप से भी जा करके इसको कॉपी कर सकते हैं पेस्ट करके। लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ करते हैं तो सिंपली ये रहेगा। अब हमने क्या किया, सिंपली इसको कट कर लिया, ठीक है। कट कर लिया। कट करने के बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर साथियों मैंने इसको कट कर लिया है, और इसको जो फालतू का जो मैसेज है जो बाकी रह गया है तो उसको क्या करूँगा, मैं पूरा सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट आल करके इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर मामला क्लियर हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें अपने टेस्ट वॉलेट पे जाना है। टेस्ट वॉलेट पे हम लोग गए, हमने जो अपने टेस्ट वॉलेट पे जा करके क्या किया, हमने इसको डेप में जाए, सॉरी डेप में नहीं जाना, यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मार्ट चेन को सेंड करना है। सेंड में गए इस एड्रेस पर, कितना स्मार्ट चेन, 0 स्मार्ट चेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा 0 स्मार्ट चेन, वो एड्रेस जो कॉपी करके लाई थी वो हमने ऊपर पेस्ट किया हुआ है ये स्मार्ट चेन के एड्रेस में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 0 लिखा है और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है सही। अब कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ हमारा हमें क्या करना है, कंफर्म करना है, 0 VNB हम भेज रहे हैं और कंफर्म हमने कर दिया है। अब हमारा जो भी वॉलेट का पासवर्ड है हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया। अब ये आपको यहाँ रुकना है, ठीक है। अब रुक करके जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर पेंडिंग से हो रहा है, ठीक है। ये कुछ ही समय में बहुत जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन हम चलते हैं ब्लॉकचेन पर जहाँ पर मोर डिटेल लिखा हुआ है। तो मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे और मोर डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन था वो सक्सेस हो चुका है। अब सक्सेस हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रांजेक्शन हैश डाटा है इसको सिंपली कॉपी कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ ओवरव्यू के नीचे जस्ट ट्रांजेक्शन हैश डाटा को हमें कॉपी करने का ऑप्शन है, विकल्प है, इसको हम टच करेंगे कॉपी हो जाता है। कॉपी ट्रांजेक्शन हैश टू क्लिपबोर्ड, इट मीन्स ये कॉपी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, हमें वापस से कहाँ जाना है, उसी बोट के ग्रुप में जाना है, फोर्साज बोट, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है साथियों। अब जैसे ही हमने इसको सेंड किया तो यहाँ पर क्या लिखा आया देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेश्चनरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार कर दिया गया है, बधाई हो, और प्लीज़ वेट फॉर द मैसेज ऑन कोऑर्डिनेशन आफ्टर द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सास, ये ETC पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका मैटर समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि ये बधाई दिया है कि आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आइए अभी हमने पहला तो ये कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वहाँ पर तो कई सारे आए थे, वो कहाँ गए, हम उनको देखने का प्रयास करते हैं लेकिन वो तो नहीं दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को आई थिंक मुझे यहीं पर हम लोगों को छोड़ देना होगा, क्योंकि हमारा ये फाइनल हो चुका है फर्स्ट फेज। अगर हम डन पे करते हैं तो देखें क्या होता है, हाँ यहाँ पर साथियों आया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आप ही की तरह। तो यहाँ फिल आउट स्टेप 2 ऑफ द फोर्साज पार्टिसिपेंट, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, स्पेसिफाई योर मैक्सिमम लेवल इन X3 और X4, यानी कि यहाँ पर हमें X3 X4 के बारे में पूछा गया है कि आपने कितने लेवल X3 में X4 में कितने से अपग्रेड किया है, तो वो हमें यहाँ पर प्रेस कर। तो साथियों X3 X4 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 8 पर क्लिक करना चाहता हूँ, क्योंकि और चाहता क्या, मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ मेरे अगर मैं बात करूँ हायर, तो X4 में 8 लेवल ओपन है, ठीक है। तो मैं 8 लेवल पे क्लिक किया, और 8 लेवल पे क्लिक करने के बाद में ऑन विच ब्लॉकचेन डिड यू स्पेसिफाई योर X3 और X4 लेवल्स, इट मीन्स क्या हुआ कि आपने किस ब्लॉकचेन पर X3 X4 को लेवल को अपग्रेड किया हुआ है ज़्यादा में। तो हम बात करेंगे इसी BUSD की, तो BSC पे ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो अभी ये पूछ रहे हैं स्पेसिफाई योर मैक्सिमम लेवल इन X गोल्ड और XXX, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑप्शन नीचे भी मिलता है कि अगर हमने X गोल्ड और XX में अपग्रेड नहीं किया है तो आई डोंट हैव X गोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं एंड XX पर। तो अभी हमने किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हमने XX में और X गोल्ड में कितने लेवल हायर अपग्रेड किए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप जो भी चीज़ें
एक्स या एक्स गोल्ड। मान लीजिए एक्स गोल्ड में आपके 11 लेवल ओपन है और एक्स में 10 लेवल ओपन है, तो आप हाइयर वाले पे करेंगे यानी कि 11 पर। ठीक है, तो 11 पर हम टच कर दे रहे हैं। अब जैसे ही हमने टच किया है तो ऑन विच ब्लॉकचेन डिड यू स्पेसिफाई योर एक्स गोल्ड और एक्स लेवल, मतलब किस ब्लॉकचेन पर हमने एक्स गोल्ड और एक्स गोल्ड लेवल को अपग्रेड किया है। इन्होंने ये फिर से पूछा वही सवाल, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से हम BEP20 को चुनाव करेंगे BUSD पर। ठीक है, अब हमने ये फाइनली ये हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है। तो इसमें वही चीज़ है, एड्रेस जो इससे पहले मैंने किया था वही प्रोसेस है सेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लॉकचेन एड्रेस दैट यू स्पेसिफाइड विद द मैक्सिमम लेवल BNB, इट मीन्स ओके, ये भी हमें 0 ट्रांजेक्शन ही करना होगा साथियों। तो किस एड्रेस पर, तो वही ये जो एड्रेस है ना हमारे पास, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, आई थिंक ये कॉपी हुआ होगा और हम इसको पेस्ट करके ट्राई कर लेते हैं। तो हो गया ये सिंपली। अगर हम बात करते हैं, एक बार इसको मैच कर लेते हैं, लास्ट के 3 वर्ड E76F ओके कंप्लीट है। तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर चले जाते हैं हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अगेन ओपन करते हैं और वहीं पे सिंपली हमें सेंड पर जाकर के पेस्ट करना है और 0 अमाउंट भरना है, कंटिन्यू करना है फिर से। अब कंटिन्यू किया, कंफर्म किया था, उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद फिर से वही चीज़ देखनी है। इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ। अभी ये ब्लॉकचेन पे हमने देखा था, पहले वाला जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, जबकि यहाँ पर पेंडिंग है ना। तो ब्लॉकचेन पे अगर हमें देखना है तो सिंपली मोर डिटेल पे जाएंगे, देखो दिखाई देते हैं यहाँ, देखिए आप सक्सेस हो चुका है। अब हम बैक चलते हैं, हमारा जो तत्काल वाला जो ट्रांजेक्शन है वो अब देखिए वो कंप्लीट हो गया, पहले वाला ये भी कंप्लीट हो गया मे भी, लेकिन यहाँ ये अभी शो कर रहा है पेंडिंग के अंदर देखिए। लेकिन हम मोर डिटेल पे जाते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सक्सेस हो गया। अब इसका भी जो ट्रांजेक्शन हैश डेटा है, एड्रेस है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली कॉपी करने के बाद अब अगेन से हम फोर्स के बोट में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फाइनली पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ भेज देते हैं। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं साथियों। आई थिंक यहाँ पर स्पेसिफाई योर वॉलेट एड्रेस फॉर x66x gold which is registered on the platform. Copy the wallet address in your personal cabinet. Means जिस वॉलेट से आपने अपना आईडी को क्रिएट किया हुआ है, सिंपली BUSD का रिसीविंग एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा हम सब लोगों को। तो अभी हमें क्या करना है, वॉलेट पे जाना है। ठीक है, भाई ये भी तो प्रूफ देना पड़ेगा कि किस वॉलेट से हमने आईडी लगाई है। तो हम क्या करेंगे, अपने BUSD को अर्जित करते हैं तो हम BUSD पे क्लिक करेंगे और इसका रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रिसीविंग एड्रेस कॉपी किया हमने और सिंपली फिर से हम गए फोर्स के टेलीग्राम ग्रुप में और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेश्चनरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। बधाई हो, आपके जो भी सवाल जवाब थे वो पूरी तरह से मतलब आपकी जो भी जानकारी थी वो हमारे पास पूरी तरह से आ चुकी है। बधाई हो, स्वीकार की गई है। यानी कि हमने जो भी किया प्रोसेस, पहली बार तो किया लेकिन वो सही था। तो साथियों, ये जो रिकॉर्ड करने का मतलब है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, और वो भी सही इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को आसानी हो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फोर्स बोट के लिए। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि किसी का रह ना जाए, है ना। इट मीन्स अगर हम फोर्स बोट में अगर ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जो भी क्रिएटर हैं हमारे फोर्साज क्रिएटर लाडो क्विंटो जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और यहाँ हमारा कुछ लग भी नहीं रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। मे बी जो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल किसके एक्टिवेटेड है, हो सकता है उसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट मिले, लाइक डेट कोई कॉइन मिले,
या कुछ और हो। आगामी योजना अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस हमें करना ही चाहिए और अपनी टीम को भी कराना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों माफ़ी चाहूँगा, मैंने समय लिया ज़्यादा, लेकिन क्या था कि एक इजी मोड में अगर कोई भी चीज़ एकदम क्लैरिफिकेशन किया जाए तो ये चीज़ समय तो वहाँ लग ही जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा साथियों। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो मिलता हूँ फिर अगले न्यू अपडेट के साथ साथियों। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्सास, हर हर फोर्सास, घर घर फोर्सास, सबका विकास, सबका साथ।